Biological nitrogen fixation. As the name indicates, बायोलॉजिकल यानी लिविंग बींग्स इन्वॉल्व हैं, बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, एंड दीज कैन बी फ्री लिविंग बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक फॉर्म्स। दो तरह के नाइट्रोजन फिक्सर्स, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया मिलते हैं जिनका काम होता है नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में बदलना, जैसे कि अमोनिया में बदलना। ये इन बैक्टीरिया का काम है नाइट्रोजन फिक्सर्स का। और ये करते कैसे हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है इन बैक्टीरिया में, इन प्रोकैरियोट्स में, जिनकी मदद से ये कर पाते हैं। और कैसे होते हैं भाई? दो तरह के होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सर्स। फ्री लिविंग यानी आज़ाद, बिल्कुल सॉइल में फ्रीली फॉर्म्ड, फ्रीली मौजूद। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर एजोटोबैक्टर। एरोबिक है ये, मतलब ऑक्सीजन लेता है सांस के लिए। और इसी तरह बेजरनिकिया। ये दोनों कैसे बैक्टीरिया हैं? बेजरनिकिया एंड एजोटोबैक्टर आर एरोब्स एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। उसके अलावा रोडोस्पाइरिलम, ये बैक्टीरियम लिखा है यहाँ, ये एनारोबिक बैक्टीरियम है, फ्री लिविंग लेकिन एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन नहीं लेगा। एनाबीना, नॉस्टॉक आर अगेन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया which are called blue green algae also या cyanobacteria also. Anabina and nostoc, free living forms. Bacillus, ये बैक्टीरियम फ्री लिविंग बैक्टीरियम का एग्जाम्पल है। ये सभी क्या कर रहे हैं? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस को यूजफुल कंपाउंड्स में बदल पा रहे हैं ताकि पौधे के अंदर घुस सकें वो कंपाउंड्स, क्योंकि नाइट्रोजन घुस नहीं पाती। नाइट्रोजन गैस कितनी है? 78%, लेकिन पौधे के लिए बेकार, क्योंकि पौधे इसको सीधा डायरेक्ट एलिमेंट के रूप में उठा नहीं पाते। रूट्स नाइट्रोजन गैस को नहीं ले पाती रूट्स, इसलिए इनको बदलना पड़ता है, नाइट्रोजन के रूप को बदलना पड़ता है, इसको अमोनिया का रूप आदि देकर तब, या नाइट्रेट्स का रूप देकर तब पौधों में डाला जा सकता है। नाइट्रेट्स आसानी से में घुस जाते हैं, नाइट्रोजन नहीं, जबकि ये 78% है। और आपको पता है कि नाइट्रोजन कितने काम का एलिमेंट है किसी भी पौधे के लिए। ऐसे में कौन मदद कर रहा है? बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कि रूट्स के साथ अटैच्ड होते हैं, मतलब अलग थलग नहीं मिलते, स्वतंत्र नहीं मिलते, अटैच्ड होते हैं प्लांट के साथ। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या नाइट्रोजन गैस पौधे के काम की है? नहीं। क्या इसको अमोनिया में बदलना पड़ेगा ताकि प्लांट ले सके? हाँ, ये बनी है अमोनिया। नाइट्रोजनेस एंजाइम ने इस रिएक्शन में मदद की है। Nitrogen fixers, certain bacteria, certain microbes help in this process. This is done by Azotobacter bacterium, Rhodospirillum, Bacillus, Nostoc, Anabina, Beijeringia. Azotobacter and Beijeringia are aerobic, free-living bacteria, nitrogen fixers. Rhodospirillum is anaerobic in nature. Bacillus is free living bacterium लेकिन nitrogen fixing. Nostoc and Anabina are blue green algae or you can say cyanobacteria which help in nitrogen fixation. अभी जो पढ़े वो थे फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की, जो कि अटैच होते हैं रूट्स के साथ, पौधों की रूट्स के साथ, जड़ों के साथ। वो अकेले सॉइल में पड़े नहीं मिलते, independent. Example is Rhizobium, very well known bacterium found in the root nodules of legumes. दलहन के पौधों में, leguminous plants, दलहन वाले पौधे, यानी कि क्या क्या आ जाएगा इसमें? अल्फा अल्फा,
एक लेग्यूम है एग्जाम्पल, स्वीट क्लोवर लेग्यूम का एग्जाम्पल है, स्वीट पी, लेंटिल्स तमाम दालें, सारी दालें जो भी हैं दाल, पल्सेस, गार्डन पी, मेंडल वाला गार्डन पी आ गया, बीन्स, हर प्रकार की बीन्स, क्लोवर का पौधा, ये सारे क्या हैं लेग्यूम्स। आपको पता है लेग्यूम्स बहुत सारी हैं, ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली भी लेग्यूम है और मटर आदि सब लेग्यूम्स हैं, ग्राम चना लेग्यूम है, दलहन के पौधे। इनमें रूट नोड्यूल्स मिलते हैं, इनको ध्यान से देखो इनके रूट्स को, तो रूट नोड्यूल्स मिलेंगे मतलब मोटे मोटे गोले गोले उभार दाने दाने, जिनके अंदर कौन बैठा है, राइजोबियम बैक्टीरिया बैठे हैं कॉलोनी बना के, रॉड शेप बैक्टीरिया, ये देखिए। और क्या केवल लेग्यूम्स में मिलेंगे रूट नोड्यूल्स? नहीं, फ्रैंकिया नाम की बैक्टीरिया, फ्रैंकिया नाम के बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिक हैं राइजोबियम की तरह, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट कर रहे हैं एक दूसरे का, पौधा तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ, पौधे आदान प्रदान, म्यूचुअल बेनिफिट की रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस, यू हेल्प मी आई हेल्प यू रिलेशनशिप। तो एलनस का पौधा अगर आप देखो जो कि लेग्यूम नहीं है लेकिन फ्रैंकिया नाम का माइक्रोब इसको मदद कर रहा है, इसके अंदर नोड्यूल्स बना रहा है और नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है इस पौधे में। सिम्बायोसिस, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, you help me I help you relationship. What are bacteria like the rhizobium doing for the plant, doing for the legume? They are converting nitrogen gas. नाइट्रोजन गैस कहाँ मिलेगी? सॉइल में होती है गैस, हाँ, अरे सॉइल में एयर ज़रूर होती है, पोरस होती है सॉइल, एयर में आपको पता है नाइट्रोजन ज़रूर मिलेगी, नाइट्रोजन गैस पड़ी होगी, कितनी 78% जो होती है, 78% जो होती है वो नाइट्रोजन गैस एयर वाली सॉइल के अंदर जगह जगह मिलेगी, पार्टिकल्स के इधर उधर। उसको कौन ले लेगा? जड़ें। लेकिन क्या नाइट्रोजन उनके काम आ पाती है? पौधों के बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है अमोनिया में, नाइट्रेट्स में, यूजफुल कंपाउंड्स विच कैन बी टेकन बाय द प्लांट टू फॉर्म प्रोटीन। तो इसके लिए कौन कर रहा है? ये वाले बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम। बदले में बैक्टीरियम को क्या दे रहा है पौधा? बहुत कुछ दे रहा है, शेल्टर यानी शरण, स्पेस दे रहा है रहने के लिए बाकायदा रूट्स के अंदर, और रेडीमेड फूड दे रहा है बैक्टीरियम को पौधा। सिम्बायोसिस। किसी भी दाल के पौधे को ले लो, खासकर जब अभी उसमें फूल उगने वाले हैं, उससे पहले पहले, फ्लावरिंग से पहले पहले दाल के पौधे को उखाड़ डालो किसी भी दाल के, आपको क्या नजर आएंगे? रूट्स के ऊपर गोले गोले नजर आएंगे, रूट नोड्यूल्स। इनको कट करो और इनको माइक्रोस्कोप के नीचे पतला सा स्लाइस बना के, पतला सा पीस काट के, बहुत ही पतला, माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, यू विल फाइंड पिंक कलर्ड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे ये सारे क्या है? पिंक पिंक राइजोबियम बैक्टीरिया जो इसमें रह रहे हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया आर लिविंग इन दिस पिंक कलर्ड पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन of the nodule. Why is it pink colored? Because of a pigment found here. Leg hemoglobin एक पिगमेंट है जो कि पिंक होता है, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन जो पिंक होता है, और पिंक कलर आपको नजर आएगा। So this is the diagram of a very simplified nitrogen cycle in nature. नाइट्रोजन गैस 78%, लेकिन पौधों के लिए बेकार, इसको फिक्स करना पड़ेगा ताकि पौधे यूज़ कर सकें। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब लाइटनिंग, तड़ित के द्वारा, बिजली के द्वारा। इंडस्ट्रियल हैबर्स प्रोसेस आ गया इसमें और कारखानों में बन रही है। बायोलॉजिकल में माइक्रोब्स मदद कर रहे हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने में। ये अमोनिया बन चुकी है, फिक्सेशन नाइट्रोजन की हो गई है। तो अब बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेंगे
नाइट्राइट में पहले, और सॉयल बैक्टीरिया ही फर्दर, ये भी सॉयल बैक्टीरिया थे, ये भी सॉयल बैक्टीरिया हैं, नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट में, NO3-1। इस बैक्टीरियम का नाम है नाइट्रोसोमोनास। ये है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियम। नाइट्रेट बन गया। नाइट्रेट कैन बी टेकन बाय द प्लांट्स थ्रू द सॉइल, थ्रू द रूट्स। ये पौधे कौन खाएगा? दे विल बी ईटन बाय द एनिमल्स, हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे। इस प्रकार से ये चेन चलेगी। इसी तरह से ये जो है पौधा, इसको जब ये मरेगा तो बैक्टीरिया डिके करेंगे, इसको डेड वाले प्लांट को तोड़ा जाएगा, सड़ेगा ये बैक्टीरिया के द्वारा। ऐसे ही ये जब डेड बॉडीज होगी इनकी, एनिमल्स की, तो इनका भी डिके होगा बैक्टीरिया के द्वारा, सड़ेंगे, गलेंगे ये, और अमोनिया बन जाएगी। इनके अंदर जो प्रोटीन थे ना पौधों में या मरे हुए जानवरों में, उनके प्रोटीन टूट टूट के अमोनिया बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अब ये जो अमोनिया बन गई है, इसका क्या होगा? अमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में बदल जाएगी, और कुछ अमोनिया वापस भी चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, नाइट्रोजन गैस इन द एयर। तो नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन गैस में वापस बदलना होता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एंड सेम वे अमोनिया इज ऑल्सो broken down back into nitrogen gas, converted to nitrogen। इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 into ammonia is called नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये 3 तरह से होता है: बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, electrical nitrogen fixation. Biological with the help of microbes, soil bacteria, free living or symbiotic. Industrial nitrogen fixation, Haber's process आदि की मदद से। इलेक्ट्रिकल, बिजली की मदद से, जो आकाश में तड़ित है यानी कि लाइटनिंग, यूवी रेज वगैरह की मदद से होता है ये। नाइट्रोजन से बन गई है अमोनिया। नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो चुका है, नाइट्रोजन फिक्सेशन द फर्स्ट प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी कि अमोनिया इज कन्वर्टेड बाय सॉइल बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास इनटू नाइट्राइट NO2-1, and further the reaction goes, the soil bacterium Nitrobacter will convert nitrite into nitrate NO3-1. Soil bacteria chemoautotrophs. Both the reactions together are called nitrification. कुछ अमोनिया जो बनी है वो तो नाइट्रेट में बदल गई, और थोड़ी सी अमोनिया वापस भी जा सकती है नाइट्रोजन गैस के रूप में। नाइट्रेट एक बार जो बन गया तो ये रूट्स आसानी से ग्रहण कर लेती हैं नाइट्रेट को, और जब पौधे मरेंगे तो सॉइल बैक्टीरिया और एमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो डेड डिकेइंग मैटर पर, प्लांट और एनिमल पर काम करेंगे। ये डेड है एनिमल, ये डेड है प्लांट। द बायोमास इज कन्वर्टेड बाय सॉइल बैक्टीरिया, द अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इनटू अमोनिया। इनके अंदर जो प्लांट्स के अंदर और मरे हुए एनिमल्स के अंदर प्रोटीन थे वो टूट टूट के कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनिया में। फाइनली अमोनिफिकेशन स्टेप, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिक कार्बनिक प्रोटीन्स इनटू अमोनिया with the help of अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रेट को प्लांट की रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब इसका क्या होगा?
नाइट्रेट सो फॉर्म्ड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। लीव्स में नाइट्रेट को अमोनिया में बदल देते हैं फिर से, और अमोनिया से बनते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से बनेंगे प्रोटीन। इस तरह से पौधे में प्रोटीन बना दिए जाते हैं फ्रॉम द नाइट्रेट्स। इस सारे प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है। डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रोजन गैस का वापस चले जाना सॉइल वगैरह से, वो कैसे होता है भाई? प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट, रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट इन द सॉइल टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड denitrification, opposite of nitrification. This is again carried out by soil bacteria like Pseudomonas and Thiobacillus. Pseudomonas, Thiobacillus, denitrifying bacteria which convert nitrate back to nitrogen gas. इस तरह से साइकिल पूरा हो जाता है, पूरा चक्का घूमेगा नाइट्रोजन साइकिल।